वो बाबा रामदेव के पीछे तो पड़े हैं, 1 तारीख को प्रदर्शन करने का तय कर दिया है, लेकिन ये आईएमए से जुड़े हुए डॉक्टर क्या आमिर खान के खिलाफ कोई आंदोलन करेंगे? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई को कहेंगे? ये जो आमिर खान है जिसने सत्यमेव जयते नाम का एक सीरीज बनाई थी और उस एपिसोड में बाकायदा एमबीबीएस डॉक्टर बोल रहे थे कि एमबीबीएस डॉक्टर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, ये मरीज के पहुंचने के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट बनवाते हैं, टेस्ट लिखते हैं, उन टेस्टों में 50 से 60% तक कमीशन डॉक्टर का होता है और इसलिए ज्यादा टेस्ट लिख के जाते हैं। क्या वो एक मुस्लिम है? क्या वो एक विशेष जाति से है? क्या वो खान है? इसलिए आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और ये बाबा रामदेव भगवे में हैं, इसलिए भगवे से आपको नफरत है। आईएमए के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल बयान दिया टीवी पर। वो बोल रहे हैं कि ये पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कोरोनिल से कुछ होने वाला नहीं है और इसको खाएंगे लोग, फिर रोग बढ़ता जाएगा और रोग बढ़ने के बाद सीरियस कंडीशन में जब आएंगे तो हम ही उनको ठीक करेंगे। सरकार पैसे की बर्बादी कर रही है और कबाड़ा बता दिया कोरोनिल को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो जो अध्यक्ष हैं वो ईसाई मिशनरी के लिए प्रचार करते हुए पाए गए। वो चंगई सभा में भाषण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोरोना को ईसा मसीह के नाम लेकर के भगाया जा सकता है, आंधी तूफानों को रोका जा सकता है। वो यहां धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं। आईएमए अप्रूव्ड की स्टैंप लगाने के लिए कोलगेट पर, साबुन पर और मंजन पर, पेंट पर, पता नहीं कितने प्रोडक्ट पर उसका ठप्पा लगाता है और ठप्पे की एवज में पैसे पाता है। बाबा रामदेव और आईएमए का विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बाबा रामदेव ने नरमी दिखाते हुए टीवी चैनल के जरिए आईएमए से माफी मांगी है और यह कहा है कि मैं दिल से चाहता हूं कि यह विवाद खत्म हो और दोनों पैथी के लोग मिलकर, एलोपैथी और आयुर्वेद, इस देश की सेवा करें, लोगों की जान बचाएं। और उन्होंने यह भी कहा न्यूज 18 के एक प्रोग्राम में कि मैं किसी भी डॉक्टर के विरुद्ध नहीं बोल रहा था, 98% देश के डॉक्टर, उनका सम्मान करता हूं, अच्छे हैं, लेकिन 2% केवल डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये एलोपैथी बदनाम हो रही है। और उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल एक ट्वीट के एक मैसेज पढ़ रहा था, वो मेरा वक्तव्य नहीं था, कोई ऑफिशियल बयान नहीं था, एक प्रोग्राम में मेरी वीडियो बन गई और वो वायरल हो गई, मैं केवल किसी के द्वारा लिखा गया संदेश पढ़ रहा था। अब ये जो संदेश है जिसको लेकर के आईएमए बाकायदा इसको जो है प्रदर्शन करने जा रहा है 1 तारीख को, और वो कह रहा है बाबा रामदेव को गिरफ्तार करो, एफआईआर करो, वरना 1000 करोड़ का मानहानि का दावा हम करेंगे। बाबा रामदेव ने इसके जवाब में, आपको बताएं, वैसे तो माफी मांग ली मीडिया के जरिए, उसके बावजूद उन्होंने एक सवाल उठाया कि आप ये बताइए, जब ये इतना गुस्सा कर रहे हैं, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपने कोरोनिल को लेकर मजाक उड़ाया। बाकायदा हरियाणा के आईएमए के अध्यक्ष वो ये कह रहे थे कि जब सरकार ने ये तय किया कि कोरोनिल किट को लोगों को बांटा जाएगा निःशुल्क, आधा पैसा हरियाणा सरकार देगी, आधा पैसा पतंजलि योगपीठ देगी, 1 लाख लोगों को वो किट फ्री में बांटी जाएंगी। तो आईएमए के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल बयान दिया टीवी पर। वो बोल रहे हैं कि ये पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कोरोनिल से कुछ होने वाला नहीं है और इसको खाएंगे लोग, फिर रोग बढ़ता जाएगा और रोग बढ़ने के बाद सीरियस कंडीशन में जब आएंगे तो हम ही उनको ठीक करेंगे। सरकार पैसे की बर्बादी कर रही है और कबाड़ा बता दिया कोरोनिल को। जबकि रामदेव जी ने एक सवाल उठाया कि यदि आप कोरोना को गाली दे रहे हो, कोरोनिल को सॉरी, और कोरोनिल को कबाड़ा बता रहे हो, आप उसको पैसे की बर्बादी बता रहे हो, तो उन्होंने सवाल किया कि जितने भी हमारे देश के डॉक्टर, चाहे वो पहले फेस में फेविफ्लू दे रहे थे या वो हाइड्रोक्लोरोक्विन दे रहे थे, तब क्यों दे रहे थे? क्या उसका कोरोना पर पहले ट्रायल किया गया मरीजों पर? नहीं किया गया। इमरजेंसी यूज, सिम्टम देखकर फ्लू जैसे इंफेक्शन है तो इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दी और अनाधुन दे दी, जिससे बहुत सारे लोगों की उस समय भी मौत हुई थी, क्योंकि वो हार्ट पेशेंटों को दिक्कत कर रही थी वो दवाई, क्योंकि वो जो है दवाई वो गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म है, हार्ट बीट बढ़ा देती है
और इसलिए कई सारी उसके साइड इफेक्ट हुए थे उस समय भी, लेकिन बगैर ट्रायल के वो डॉक्टरों ने दवाई दी थी। आज की डेट में भी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया उसका पहले कोई ट्रायल नहीं किया गया और दे दिया गया। इसी तरह फेविफ्लू का भी कोई ट्रायल नहीं हुआ और उसको लोगों को दे दिया गया, जिसके कारण संभवतः बहुत सारी मौतें हुई हैं साइड इफेक्ट के कारण। इसी बात को बाबा रामदेव ने बोला था कि एकदम अनाधुंध फेविफ्लू और रेमडेसिविर ये ठोके जा रहे हैं, एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, जिसके कारण भी साइड इफेक्ट के कारण लोगों की मौतें हुई हैं। ये वर्ड बोला और इसी वर्ड को इन लोगों ने उठा दिया। तब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि यदि आपको मेरे शब्दों से इतनी आपत्ति है कि मैं साइड इफेक्ट और दवाओं पे सवाल उठा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको ये जो आमिर खान है जिसने सत्यमेव जयते नाम का एक सीरीज बनाई थी और स्टार जो चैनल है उस स्टार प्लस पे उसको टेलीकास्ट किया गया था, तब आईएमए ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि उसका एक एपिसोड दवाई के ऊपर और डॉक्टरों के ऊपर था और उस एपिसोड में बाकायदा एमबीबीएस डॉक्टर बोल रहे थे कि एमबीबीएस डॉक्टर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, ये मरीज के पहुंचने के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट बनवाते हैं, टेस्ट लिखते हैं, उन टेस्टों में 50 से 60% तक कमीशन डॉक्टर का होता है और इसलिए ज्यादा टेस्ट लिखे जाते हैं। वहीं उस एपिसोड में यह भी बताया गया कि किस तरह से ज्यादा महंगी दवाई लिखने से उनको दवाइयों का कमीशन मिलता है। मेडिकल स्टोर वाले और दवाई कंपनियां डॉक्टरों को कमीशन देते हैं। अब यह बात किसको नहीं पता? जेनेटिक दवाई की चर्चा करते हुए इस सत्यमेव जयते प्रोग्राम में एमबीबीएस डॉक्टर से जो आमिर खान है वो सवाल करते हैं कि मैं बीपी की गोली लेता हूं और बीपी की गोली का 10 गोली का पत्ता 117 रुपए का आता है, तो आप ये बताइए कि जेनेटिक दवाई में कितने का आएगा? तो तब डॉक्टर ने बताया कि जो जेनेटिक दवाई है ये 1 रुपए 95 पैसे मात्र, यानी 2 रुपए का 10 गोली का पत्ता है। कहां 2 रुपए का पत्ता और कहां 117 रुपए का पत्ता। साल्ट दोनों में एक ही है, काम दोनों एक ही करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, यह डॉक्टर का कहना था कि ये महंगी दवाइयां जो दी जाती हैं मूल कीमत से 10 से 50% ज्यादा कीमत पर होती हैं। साल्ट एक ही है। वही साल्ट अभी हमने देखा कोरोना काल में, एक रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन जो कि एक्चुअल कीमत भी उसकी लगभग 2000 है और वो 1-1 लाख में बिक गया, लेकिन वहीं 10 रुपए का मात्र एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध है, लेकिन उसका बढ़ावा नहीं दिया गया। डॉक्टरों के द्वारा सुनियोजित तरीके से रेमडेसिविर का प्रचार करके रेमडेसिविर को बढ़ावा दिया गया। यही इस एपिसोड में खुलासा हुआ था सत्यमेव जयते के प्रोग्राम में। तो बाबा रामदेव ने सवाल उठाया कि ये जो आपको बाबा रामदेव की बात बुरी लगी है, हालांकि मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूं, लेकिन क्या आपने ये सत्यमेव जयते प्रोग्राम को लेकर उस समय आमिर खान के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? तो नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्या वो एक मुस्लिम है? क्या वो एक विशेष जाति से है? क्या वो खान है इसलिए आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? और ये बाबा रामदेव भगवे में है इसलिए भगवे से आपको नफरत है। और भगवे से नफरत का कारण भी समझ में आ रहा है कि जो इस आईएम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो जो अध्यक्ष हैं वो ईसाई मिशनरी के लिए प्रचार करते हुए पाए गए। बाकायदा वो चंगाई सभा करते हैं, वो भगवा वेश पहन तो लेते हैं साधु बनकर, लेकिन वो चंगाई सभा में भाषण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोरोना को ईसा मसीह के नाम लेकर के भगाया जा सकता है, आंधी तूफानों को रोका जा सकता है। वो यहां धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं, ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो उनको इस भगवे से नफरत है जो बाबा रामदेव ने पहरा हुआ है। और इसलिए समझ में आता है कि ये एक देश में जो साजिश चल रही है कि वो आमिर खान के खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, क्योंकि आमिर खान उनको शायद कहीं ना कहीं सूट करता है, राजनीति में सूट करता है। और ये बाबा रामदेव ये क्योंकि भगवा पहने हुए हैं, ये वाला भगवा आपको सूट नहीं करता, क्योंकि बाबा रामदेव को ये माना जाता है कि वो एक हिंदू संस्कृति के द्योतक हैं। वो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, वो योग को बढ़ावा दे रहे हैं, वो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दूं कि बाबा रामदेव ने भी ये आईएमए को सवाल उठाया है कि आपने बिना क्लिनिकल ट्रायल के पहले फेज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी, इस समय रेमडेसिविर दिया या अनस्टेरॉइड दिए, फेविफ्लू दी,
इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, जबकि कोरोनिल जो किट है उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ बाकायदा, और उसके रिजल्ट बाबा रामदेव के कोविड सेंटर में आए हैं कि लोगों ने उसका यूज किया और वो स्वस्थ होकर के अपने घर गए। तो क्लिनिकल ट्रायल होने के बावजूद उस दवाई को बैन कराया गया, कोरोनिल को, और WHO में शिकायत कर दी गई। IMA ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसको यह कहने तक पे रोक लगवा दी गई सरकार को एप्लीकेशन देके कि यह कोरोना की दवाई बताकर प्रचार ना किया जाए। और इसी के कारण आप देखिए कि सेकंड वेव में जब दवाइयों की कालाबाजारी और मारामारी हो रही थी, कोरोनिल जो किट है बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक किट पतंजलि के द्वारा बनाई गई, उसको लेकर कहीं भी विज्ञापन में यह प्रचार बाबा रामदेव करते नहीं दिखाई दिए कि वो ये कहते कि ये कोरोनिल किट है, इसके सेवन से आप कोरोना बीमारी से ठीक हो सकते हैं। जबकि लोग ठीक हुए, उसके बावजूद उसका प्रचार नहीं होने दिया, और उसके पीछे IMA था। और क्यों था IMA? क्योंकि IMA अपनी मोहर लगाने पर, IMA अप्रूव्ड की स्टैंप लगाने के लिए कोलगेट पर, साबुन पर और मंजन पर, पेंट पर, पता नहीं कितने प्रोडक्ट पर उसका ठप्पा लगाता है और ठप्पे की एवज में पैसे पाता है। तो ये पैसे रामदेव जी ने उनको IMA को नहीं दिए, ना IMA उनको बढ़ावा देता, क्योंकि IMA को वो सूट करता है जो विदेशी कंपनियां हैं, क्योंकि वो विदेशी कंपनियां कहीं ना कहीं मिशनरीज को, ईसाई मिशनरीज को धर्मांतरण के लिए पीछे से प्रवोक करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और इसलिए उनको वो सूट करता है। और इसीलिए एक दोगलापन IMA का है कि वो बाबा रामदेव के पीछे तो पड़े हैं, 1 तारीख को प्रदर्शन करने का तय कर दिया है, लेकिन ये IMA से जुड़े हुए डॉक्टर क्या आमिर खान के खिलाफ कोई आंदोलन करेंगे? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई को कहेंगे? सत्यमेव जयते पर जो प्रसारित हुआ और जिन डॉक्टरों ने वो प्रोग्राम बनाया, उन्होंने एक उदाहरण दिया, उसका क्या जवाब है आप बताइए, डॉक्टर बताएं। उन्होंने बताया कि मान लीजिए एक कमजोर बच्चे को डॉक्टर ये कहना चाहता है कि आप 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को दूध पीजिए, लेकिन ये जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथी की, ये क्या लिखते हैं, आप 1 गिलास दूध सुबह पीजिए, 1 गिलास दूध शाम को, लेकिन वो रामू की गाय का ही दूध हो। स्पेशली कंपनी का नाम लिखते हैं, और इसलिए फिर रामू की गाय का ही दूध अगर खरीदना है, वो 1 गिलास को जो 5 रुपए में हो सकता है, उसके वो 500 रुपए वसूलता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको अगर डॉक्टर ने लिखा है कि रामू की गाय का दूध ही आपको 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को पीना है, तो मैं जितने का बेचूं इसको खरीदना है। और यदि दूसरे किसी की गाय का दूध ले आए, तो ये डॉक्टर कहते हैं इसकी गारंटी हमारी नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। और इसीलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री औषधालय खुले हुए हैं, जेनेटिक दवाइयां बिक रही हैं, लेकिन कोई डॉक्टर, या तो सरकारी या तो प्राइवेट, ये नहीं कहता कि आप ये जो दवाइयां हैं ये जेनेटिक स्टोर से ही लाना, क्योंकि उसमें देश का पैसा बचेगा, देश की संपत्ति बचेगी। और वो जो दवाइयां हैं विदेशी, क्योंकि जेनेटिक दवाई जैसे मैंने बताया 2 रुपए का 10 गोली का पत्ता, आप पैरासीटामोल है, बुखार की दवाई है, आप ले आइए, 2, 3, 4 रुपए का पत्ता मिलता है, वहीं वो 10 गुना रेट में मिलेगा किसी और कंपनी का। तो ये जो साजिश चल रही है देश को कमजोर करने के लिए, ये IMA से जुड़े हुए डॉक्टर हमारे देश के हैं, लेकिन ये देश के होते हुए भी देश की आर्थिक उन्नति में क्यों नहीं सहयोग कर रहे, क्यों नहीं मिलकर चलते? इनको भला, इनको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की चिकित्सा पद्धति, योग और नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये हमारे देश का है, और हमारे देश का मान सम्मान और व्यापार पूरी दुनिया में फैले। यूं तो आपको बताऊं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि बड़े बड़े डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर त्रेहन जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलेरिया हैं एम्स के डायरेक्टर, वो भी मैंने कोरोना काल में लोगों को बोलते हुए टीवी पे सुना है। उन्होंने कहा है कि आप जो दवाई ले रहे हो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, आप ऐसी ऐसी चीज प्राकृतिक खाइए, आप योग करिए, प्राणायाम करिए। तो ये एलोपैथी के मास्टर डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राणायाम करने को कह रहे हैं। तो क्या इनके ऊपर केस कर दोगे कि ये एलोपैथी के डॉक्टर हैं, इन्होंने योग क्यों कहा? योग एलोपैथ में नहीं आता है भाई, वो तो प्राकृतिक चिकित्सा में आता है। इसी तरह बाबा रामदेव सवाल उठा रहे थे कि आप बिना ट्रायल के कोई दवाई दिए जा रहे हो मरीजों को, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, ब्लैक फंगस आ गई। डॉक्टरों ने ही बताया कि ब्लैक फंगस इसलिए आ गई, इम्यूनिटी पावर कम हो गई। इम्यूनिटी पावर कम क्यों हो गई? क्योंकि उनको जो रेमडेसिविर दिया गया या जो स्टेरॉइड दिए गए, ये जो दवाई दी गई, इनसे साइड इफेक्ट हुआ। अब ये कौन बता रहा है?
मैं तो नहीं जानता मेडिकल की बात, डॉक्टर ही बता रहे हैं। और डॉक्टरों ने ही ये सत्यमेव जयते में पोल खोली थी, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए आईएमए वालों, उसके बाद रामदेव पर कार्रवाई करने का विचार करें। वंदे मातरम।